छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। सोमवार को कुटरू मार्ग पर नक्सलियों ने जवानों की बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट में अब तक 9 जवानों के शहीद होने की खबर है। फिलहाल नक्सली हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि रविवार को अबूझमाड़ इलाके में जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इलाके की सर्चिंग के बाद फोर्स वापस अपने कैंप लौट रही थी। जवानों को वापस लेने के लिए बोलेरो भेजी गई थी। इसी गाड़ी पर नक्सलियों ने घात लगाया और जवानों को निशाना बना लिया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कुटरू नाले में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग बिछाया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 5 जवानों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि नक्सली सिर्फ बीजापुर तक ही सीमित है। बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा की पहाड़ियों से भी उन्हें अब तक उखाड़ा नहीं जा सका है। 25 मई 2013 को सुकमा की झीरम घाटी में 200 नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी की रैली पर हमला कर दिया था, जिसमें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नंद किशोर पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता महेंद्र कर्मा सहित 32 लोगों की जान चली गई थी। इस खौफनाक वाकये को 200 से ज्यादा नक्सलियों ने अंजाम दिया था। फिर 2 अप्रैल 2021 का वो दिन जब सुरक्षा बलों के 2000 जवानों ने एक साथ बीजापुर और सुकमा के जंगलों में धावा बोल दिया। नक्सल विरोधी इस बड़े अभियान में भी 22 जवानों को जान गंवानी पड़ी थी। कुल मिलाकर कहें तो छत्तीसगढ़ की धरती नक्सल नरसंहारों से लाल होती रहती है। CPIM पर आज से करीब 15 साल पहले बैन लग गया था। उसके 1 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था। वर्ष 2000 के आसपास नक्सलवाद अपने चरम पर था। तब देश के 200 जिले नक्सल प्रभावित थे। उस वक्त भी नक्सलियों का हेडक्वार्टर बस्तर के अबूझमाड़ में हुआ करता था और नक्सलियों ने 700 किलोमीटर का गलियारा बना लिया था। वो एक जगह हमला करते और गलियारे के सहारे तुरंत इलाका बदल लेते। तब वो भारत से नेपाल तक नक्सल गलियारा बनाने का ख्वाब देखते रहे थे। हालांकि तब से अब तक की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। आज नक्सली छिटपुट इलाकों में सीमित रह गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे इलाके शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पांव क्यों नहीं उखड़ रहे। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना नक्सलियों को छुपने, साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिहाज से काफी मुफीद है। पहाड़ियों से घिरे इस प्रदेश में बड़े चुनौतीपूर्ण पठारी इलाके भी हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे इलाकों में नक्सलियों की तूती बोला करती थी। इस कारण वहां सुरक्षा बलों के कैंप लगाने पड़े। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय लोगों के बीच भरोसा पैदा करने की रही है। पुलिस प्रशासन को बखूबी पता है कि बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े तक, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, हर आयु वर्ग के लोग माओवादियों के लिए काम करते रहे हैं। वो नक्सलियों को सुरक्षा बलों की हर गतिविधि से अवगत करवाते हैं। ये सब कुछ नक्सलियों की तरफ से दशकों तक आम लोगों की ब्रेन वॉशिंग किए जाने का नतीजा है। दूर दराज की बस्तियों में वो लोग भी नक्सली नेटवर्क का हिस्सा है जिन्होंने हथियार नहीं उठाया है। बस्तियां की बस्तियां नक्सलियों के अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरह काम करती हैं। नक्सल हमले के जवाब में जब सुरक्षा बल इन बस्तियों में धर पकड़ की कार्रवाई करते हैं तो नक्सलियों को ये साबित करने में आसान हो जाता है कि सरकारी अमला ग्रामीणों को कुचलने में जुटा है। इन इलाकों के पिछड़ेपन, विकास कार्यों की धीमी गति और ऊपर से सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप, ये सभी भोले भाले ग्रामीणों को शासन प्रशासन के खिलाफ भड़काने के लिए पर्याप्त होते हैं। अपने ही इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की बार बार टोका टाकी से उन्हें बुरा महसूस होता है। वो इसकी भड़ास नक्सलियों के साथ साठगांठ करके निकालते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए इंटेलिजेंस जुटाने की बड़ी चुनौती हो जाती है। कुछ यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।